भूमि बचाओ आंदोलन संघर्ष समिति के संयोजक एवं संयुक्त किसान मोर्चा के पूर्व प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने सोमवार को बाजपुर में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर अहम बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान बाजवा ने कहा, भूमि आंदोलन को 5 महीने पूरे हो गए। ऐसे में आंदोलनकारियों को अभी भी सरकार से उम्मीद है कि इस नववर्ष में सरकार आंदोलनकारियों के अधिकारों को सुरक्षित रखेगी और पीड़ितों को राहत देगी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार आंदोलनकारियों के हितों को ध्यान में नहीं रखेगी तो फिर आंदोलनकारी विवश हो जाएंगे, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। साथ ही क्षेत्र में भूमि के साथ ही लेवड़ा नदी से आने वाली बाढ़ की समस्या भी प्रमुख है। उनका कहना है कि जब बाढ़ आती है तो सरकार के कई अधिकारी और नेता फोटो के लिए आगे आ जाते हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ये समस्याएं दूर नहीं होंगी तो इस बार नेताओं को यहां आने भी नहीं दिया जाएगा। उधर लखीमपुर खीरी में भाजपा नेता टैनी को एक धार्मिक संस्था द्वारा गुरुद्वारा परिसर में सम्मानित करने के बाद उपजे विवाद पर बाजवा ने कहा कि सरकारों का काम किसान और मजदूरों को आपस में लड़ाने का है। ऐसे में वह चाहते हैं गुरुद्वारे के संत तथा सिंगर हैरी धनोआ के विवाद को ज्यादा तूल न दिया जाए और दोनों के ही समर्थन में संयम रखें। इतना ही नहीं, बाजवा ने हिट एंड रन मामले में भी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अधिकांश दुर्घटनाओं में लोग उग्रे हो जाते हैं और चालक को पीट कर उसकी हत्या कर देते हैं। ऐसे में सरकार को इस कानून में चालक की सुरक्षा का भी प्रबंधन करना चाहिए। जो आंदोलन चल रहा है भूमि बचाओ आंदोलन, उसको आज 5 महीने भी पूरे हुए हैं और आप सब लोगों के सहयोग से आंदोलन चल रहा है। आपका बहुत सहयोग इस आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने में रहा, उसके लिए आपको धन्यवाद भी है और आशा करते हैं कि आप सब लोगों के सहयोग से इस वर्ष में, ये जो नया साल है, इसमें ये आंदोलन जो है ये मुकाम पर पहुंचेगा और जो भूमिधरी अधिकार यहाँ के किसानों, मजदूरों, व्यापारियों के हैं वो मिल सकेंगे, ऐसी आशा हम करते हैं। लखीमपुर खीरी का जो घटना चल रही है उस पर आप सब लोगों के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन लगातार कई जगह से आ रहे हैं कि इस पर क्या किया जाना चाहिए, आपके संज्ञान में है कि जो एक धार्मिक संस्था ने गुरुद्वारे में जो लखीमपुर खीरी कांड के दोषी हैं टैनी, जो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, उनका स्वागत करना एक मुद्दा बना हुआ है। तो उस संबंध में आप सब लोगों के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसमें उन संतों ने स्वागत किया है और फिर एक किसान आंदोलन से ही जुड़े हुए हमारे तराई के सिंगर हैं हैरी धनोआ, उन्होंने उसको उस विषय को लेकर के कुछ गीत के बोल बोले हैं जिससे आपस में टकराव की स्थिति बन रही है। तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा सभी से, चाहे वो सिंगर हैरी धनोआ के समर्थक हों, चाहे वो बाबा जी के अनुयायी हों, कि हमें संयम से काम लेना है, क्योंकि सरकारों की योजना रहती है कि किसी भी तरीके से जो एकजुट शक्तियाँ हैं उनको तो फट किया जाए। और जो बाजपुर के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात मैं करना चाह रहा हूँ, आज 2024 का पहला दिन है और बाजपुर के लिए सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की है। पूरा बाजपुर इस बाढ़ से पिछले कई सालों से प्रभावित हो रहा है, जो लेवड़ा नदी में आती है। तो मैं आज आपके माध्यम से बाजपुर के उन नेताओं से, चाहे वो बाजपुर के स्थानीय नेता हों, सत्ताधारी दल के नेताओं से, विपक्ष के नेताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि भाई अब टाइम है, अपने अपने स्तर से आप इस मुद्दे को उठाइए, अपने अपने नेताओं से कहिए कि आज 1 जनवरी हो गया है, जून में फिर बरसात आ जाती है, उसके बाद फिर बाढ़ आएगी, लोग वो करेंगे। तो ये जो एक फैशन हो गया है, एक रिवाज हो गया है कि जो नेतागण अब कुछ नहीं करेंगे, इस पे कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना है, लेकिन जैसी बाढ़ आएगी हम डूब रहे होंगे और उधर से फिर वो आ जाते हैं गाड़ियां लेकर के, साहब इधर से फोटो खिंचवाओ, उधर से खिंचवाओ। जो आपदा पर्यटन करने आते हैं मंत्री, विधायक, नेता प्रतिपक्ष, मैं सबसे कह रहा हूं कि अभी टाइम है, बाजपुर के लिए कोई ऐसा ठोस कार्य योजना बनाओ जिससे कि बाजपुर बच सके। ये बाढ़ का बहुत बड़ा विषय है, ये बाजपुर के शहर के लिए, शहर से लगते हुए एरिए हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन जाती है। लोग पानी में कैसे कैसे समय निकालते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है, अगर
इस महीनों में इस पर कोई कार्य योजना नहीं बनती है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम बाजपुर के लोग फिर बरसात में किसी नेता को फोटो खिंचवाने आने नहीं देंगे। ये वो समझ लें, उनका फिर जबरदस्त विरोध होगा। अगर वो काम करके ये दिखाएंगे कि हमने ये बाजपुर के लिए काम किया और यहाँ तक पहुँचा है, तो उनका स्वागत भी करेंगे। इस समय आज जो चल रहा है कि पूरे देश में चालकों ने हड़ताल की है, और वो जो नया कानून सरकार बना रही है उससे चालक ही प्रभावित नहीं होंगे। आज अगर चालकों के लिए आप इतनी सख्ती कर देंगे कि साहब अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपको 10 साल की सज़ा होगी। एक्सीडेंट कोई जानबूझकर नहीं करता है, और एक्सीडेंट से भागता भी कोई जानबूझकर नहीं है, क्योंकि समाज में ऐसी स्थिति है कि फिर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के ड्राइवरों की सुरक्षा का कोई इंतजाम है नहीं, वो उनको मारते हैं, पीटते हैं, और बहुत से ऐसे उदाहरण है कि चालकों की हत्याएं तक हो चुकी हैं। या तो इस कानून में चालकों की सुरक्षा के लिए भी कोई नियम कानून, कोई ऐसा प्रोविजनल हो ताकि चालक वर्ग भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो आज आपके माध्यम से हम उनके साथ अपनी एकजुटता भी प्रदर्शित करते हैं जो चालक हड़ताल पर हैं, और सरकार से भी आग्रह करते हैं कि चालकों का ये बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी विषय है, इसको अपने संज्ञान में लेते हुए इसमें बिल में क्या संशोधन हो सकता है, जो भी उचित हो चालकों की राय के अनुसार उसको किया जाए।